नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन हिंदुस्तान। इस वक्त के खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। 72वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं संस्कृति मेले के शानदार आगाज हो गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका बैंड की मधुर धुनों के साथ फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। गौचर मेले में विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार तथा उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला और साल दर साल यह मेला अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने मेले को भव्य एवं आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। मेले में विभागीय स्टॉल के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसका लाभ स्थानीय लोग उठा रहे हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार संध्या के साथ ही विभिन्न खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार कांति भट्ट को गोविंद प्रसाद नौटियाल पत्रकार सम्मान से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड को मेले की संस्कृति और विचारों का मिलन स्थल माना जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध मेलों में से एक अनूठा मेला गौचर मेला है। गौचर अपने ऐतिहासिक व्यापार मेले के रूप में जाना जाता है। गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के सुझाव पर माह नवंबर 1943 में प्रथम बार गौचर में व्यापारिक मेला का आयोजन हुआ था। बाद में धीरे धीरे इसने औद्योगिक विकास मेले और सांस्कृतिक मेले का रूप धारण कर लिया। गौचर मेले का आयोजन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर 14 नवंबर को होता है। यह मेला सांस्कृतिक, बाजार, उद्योग तीनों के समन्वय के कारण पूरे उत्तराखंड में लोकप्रिय बना हुआ। मेले में कई प्रकार की दुकानें लगाई जाती हैं। साथ ही मेले में स्थानीय लोगों ने हाथ से बनी हुई ऊनी स्वेटर व कई प्रकार की वस्तुओं का विपणन भी करते हैं। आप थोड़ा पीछे आ जाओ। गौचर मेला हमारा बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और 1943 से लगातार इस मेले का आयोजन होता है। आज देश की आज़ादी के बाद इसका सांस्कृतिक और औद्योगिक मेला लगातार आगे बढ़ता है। हमारी सरकार इन मेलों को आगे बढ़ाने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार से, क्योंकि ये राज्य सरकार के सभी विभाग इसमें प्रतिभाग करते हैं। जिला प्रशासन हमारा पूरी तरह से इस मेले का आयोजन में अपना अहम योगदान करता है। हमारा प्रयास सरकार के मेले लगातार और समृद्ध और अच्छे हों, जैसे कि यहाँ के लोगों के लिए व्यापार का, रोजगार का भी एक अच्छा साधन बने। अन्य गतिविधियों के लिए भी हमारे नौजवान युवाओं को भी यहाँ मंच प्रदान हो। हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वह भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, इसके लिए हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं और आगे निकट भविष्य में करते रहेंगे। सर अखंड मंडलाकार व्यापक निराजन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमस्तुते। गुड न्यूज ऑन हिंदुस्तान चमोली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में खाद्य मंत्रालय का मंडप स्थापित किया गया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला 2024 के खान मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि इन स्टॉलों के माध्यम से युवाओं को विकसित भारत के खनन एवं कोयला क्षेत्र के योगदान के बारे में पता चलेगा। पिछले दिनों वर्षों से खनन क्षेत्र में कई विकासोन्मुखी कार्य किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री की मंजूरी के बाद हमने अपठनीय खनिज के लिए साइटों की नीलामी का फैसला किया है। हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये सेल होता है, ये डबल लेयर है।
और भी तो कोई आगे कैमरा लगाएगा। हमारा कुल मिनिस्ट्री के और माइनिंग मिनिस्ट्री के अलग अलग स्टॉल्स डिविजन्स लगाए हैं। इसमें कोल मिनिस्ट्री के द्वारा कोल इंडिया का साल है। ये लगातार इस मेले में हमारा दूसरा साल, सेकंड टाइम हम कोल इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड में लगा। इसे कोल के आधारित एनर्जी सिक्योरिटी है और इनोवेशन है, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी माइनिंग, इस आधार पर कोल में हमारा स्टॉल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आपको मालूम है दुनिया में कोल इंडिया ए थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसमें कोल के संबंधित जो आज इस साल में हम लगाए, उसके साथ साथ माइनिंग, इस माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा विकसित भारत का थीम पर हम इस माइनिंग मिनिस्ट्री में अलग अलग पब्लिक सेक्टर का, कंपनीज का, प्राइवेट सेक्टर का कोल आधारित और माइनिंग आधारित लगाए हैं। अब देखे होंगे माइनिंग में 80 साल देखने के बाद एक पूरा जनरल पब्लिक भी, जनरल स्टूडेंट्स भी, जनरल यूथ की भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा माइनिंग सेक्टर में भारत सरकार कैसे काम करे, माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, भारत का जो विकसित भारत में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, तो लोगों को समझ में आए। ऐसा सिंपल तरीके से इस माइनिंग मिनिस्ट्री का अगला साल सब लगाए और इसमें इस वर्ष माइनिंग मिनिस्ट्री पेविलियन में वर्तमान मिनरल्स टू माइन स्टोन, इसलिए आज इस लगाए। पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का माइनिंग सेक्टर में अलग अलग डायनेमिक और ग्रोथ ओरिएंटेड काम किया है। आज हम बताते खुशी हुई, ऑफशोर मिनरल्स भी हम अभी कैबिनेट से है और ऑफशोर मिनरल्स का भी हम हमारा ब्लॉक ऑक्शन कर वाले है। इसे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑन हिंदुस्तान दिल्ली। रायबरेली के प्रसिद्ध डलमऊ मेले का गंगा पूजन और गंगा आरती के साथ शुभारंभ हो गया। इस मौके पर जिले की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशबीर सिंह के साथ अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इस अब प्रांतीय मेले की श्रेणी में आने से इस मेले की तैयारी में जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से कर रहा था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ शुरू होने वाले इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रशासन का अनुमान है कि केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगभग 40,000 स्नानार्थी यहां गंगा स्नान करेंगे। इसी के साथ लगभग 1 महीने तक चलने वाला डलमऊ महोत्सव की शुरुआत होगी। इस महोत्सव में देश के कोने कोने से शिल्पी व अन्य कलाकार अपनी कलाकृतियों के साथ आएंगे। इसके साथ ही इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें हर रोज कलाकारों को जमावड़ा होगा। देखिए, जनपद रायबरेली में तहसील में होने वाला प्रांतीय मेला हमारे जनपद के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। ये मेले का शुभारंभ हुआ है। आप देख सकते हैं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मेले की सारी तैयारियां निरंतर विगत 1 माह से चल रही थी। वर्तमान में सभी विभागों के समन्वय से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विद्युत, चिकित्सा, अन्य सभी विभागों के समन्वय से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। विशेषकर से हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो, उनके आने जाने के लिए यहाँ पर 4 बसों की आवश्यकता को पूरा किया गया है और ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह की किसी को भी असुविधा न हो। प्रशासन के द्वारा की गई सारी व्यवस्थाओं के साथ उत्साह और अनुशासन के साथ सभी लोग इस मेले में आए। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट,
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी महापौर पद पर चुनाव जीत कर भी हार गई। अब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक के पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार भी खो दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कल हुए मेयर के चुनाव में जिस तरह क्रॉस वोटिंग करते हुए आम आदमी पार्टी के कम से कम 8 पार्षदों ने अपना वोट भाजपा के पक्ष में दिया, ये केजरीवाल को पहला झटका दिया। अभी तो कुछ विधायक भी दे सकते हैं और असली झटका तो फरवरी में दिल्ली की जनता देगी। 2 अन्य ने जानबूझकर वोट को अमान्य करा, जो अरविंद केजरीवाल की बड़ी नैतिक हार है। हम प्रारंभ से ही कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी और नगर निगम सदन में 10 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के महापौर पद के दलित प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं किया, जो कहीं न कहीं पार्टी के दलित विरोध का परिणाम हो सकता है। समझनी पड़ेगी आपको, बहुमत किनका था? आम आदमी पार्टी का। नंबर्स किसके ज्यादा है? आम आदमी पार्टी के। जीतने के बाद उनको खुश होना चाहिए, लेकिन 8 महीने तक एक दलित व्यक्ति को मेयर नहीं बनाने देना, ये आम आदमी पार्टी की साजिश थी, जो आज बेनकाब हुई। हम तो पहले दिन से कहते थे कि अप्रैल में दलित मेयर बनना चाहिए था। इनसे पूछना चाहिए इन्होंने दलित मेयर क्यों नहीं बनने दिए, क्यों 6, 7, 8 महीने उसकी कुर्सी के आपने हजम कर लिए। और ये तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष था। लेकिन आज के इस चुनाव से एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल, आपकी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई है, आपके 10 लोगों ने पार्टी की लाइन के खिलाफ जाके वोट दिया है, तो आपका ये विद्रोही गुट वहां तैयार है। तो अब अरविंद केजरीवाल को संयोजक बना रहना चाहिए आम आदमी पार्टी का, जिस पार्टी के पार्षद अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ वोट दे रहे हो। तो ये तो अरविंद केजरीवाल उसकी पार्टी को सोचना चाहिए। हम चाहते थे दिल्ली को दलित मेयर मिले, जो उसका हक है उसे मिलना चाहिए। हम अपने उस मंसूबे में कामयाब हुए, वो किस पार्टी का हमें महत्व नहीं है। लेकिन 6, 7, 8 महीने तक लगातार ये मेयर का चुनाव नहीं होने देना, आम आदमी पार्टी की वो साजिश आज बेनकाब हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। कड़ी सुरक्षा में रहने वाली रायबरेली दीवानी कोर्ट में पेशी पर आए बंदी पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। हमले में घायल अभियुक्त को आनन फानन में वकीलों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला शहर कोतवाली के दीवानी एवं सत्र न्यायालय का है, जहां पर गदागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले राज सिंह का पारिवारिक विवाद सिविल कोर्ट में चल रहा है। उन लोगों की फैमिली कोर्ट में तारीख भी थी। वहीं पर लड़की पक्ष के व्यक्तियों द्वारा राज सिंह के ऊपर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो गया और वहीं पर गिर पड़ा। फिलहाल कोर्ट के भीतर इस तरह की वारदात होने से कोर्ट की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता की पोल खुल गई। हम कोर्ट आए हुए थे, आज हमारी तारीख थी। 125 सेक्शन पत्नी की तरफ से हमको पहले ही आते ही धमकाया कि उनको आज निकलने नहीं देंगे यहाँ से। उसके बाद जब वो हम वहाँ तारीख वारीख कर रहे थे, मेडिसिन के लिए भेजा, हमने मना किया, लेकिन उसके बाद भी मेडिसिन करवाते हमने कहा मारेंगे हमको। लेकिन उनके वकील बोले तुम डरो मत, हम हैं। उनके वकील बाहर खड़े थे, हमारे वकील थोड़ा साइड में हट गए, उन बात किसी गाय करने लगे। इतने में वो लोग पीछे ले जाके उनके भाई, दादा के लड़के, उनके भाई, उनके बुआ का लड़का और पत्नी, उनके हमारे ससुर, इतने लोग मारने लगे। धार कुछ ले रखे थे, पीठ में घोंप रहे थे। जब नहीं घुसा तो सर में मार दिए उसको, सर में ब्लड निकलने लगा तो इतने हम भागने लगे। सब बोले बाहर निकलने दो, तो साले मारते हैं, इसकी हत्या करना है बस। कोर्ट परिसर के अंदर, कोर्ट परिसर में बरामदा जो है, उस बरामदे में हुआ, जहाँ मेडिसिन होता है उस बरामदे में बाहर, वहाँ पे। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।